इंडिगो पेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जलान सर जुड़ते हुए। वीकेंड पे इंडिगो पेंट्स के नंबर्स आए और जब नंबर्स पहली नजर डाली थी तो वाकई अच्छे दिख रहे थे। मतलब उस एनवायरनमेंट में जब हम लोग कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, प्रतिस्पर्धा, किसी का मर्जर, कोई नया प्लेयर एंट्री कर रहा है, इंडस्ट्री पेन में है, तो उसके सामने इंडिगो पेंट्स स्टूड आउट। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा, पहली बात तो आय का नंबर स्क्रीन पर रखा है, 5% का साल दर साल जंप। जितनी लिस्टेड कंपनी में कहते बाकी सारे पीयर्स, लिस्टेड पीयर्स के रिजल्ट्स आ गए, सिर्फ आय से ही देखूंगा तो इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस है इंडिगो पेंट्स की, जब ये 5% अपनी रेवेन्यू बढ़ाते हुए। जलान सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। सीधे सीधे एक्सट्रापोलेट कर लूं इन नंबर्स को कि इंडिगो पेंट्स का मार्केट शेयर गेन करने का वो सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ, और अगर हाँ तो इस समय अब हमारा मार्केट शेयर, लास्ट रिपोर्टेड मार्केट शेयर कहां खड़ा हुआ है? प्लस क्योंकि आप जुड़े हो, 5% रेवेन्यू इंडस्ट्री लीडिंग आए, तो फिर डिमांड एनवायरनमेंट पैन आउट कैसा कर रहा है इस करंट क्वार्टर में भी? अब हम 1.5 महीना आगे आ गए, फरवरी खत्म होने को आ रहा है थोड़े दिनों में। मूड, माहौल, मोमेंटम अब इस Q4 में कैसा है, ये भी समझाना आप। देखिए, डिमांड में जरूर सुधार हो रहा है। पिछले 2 साल से डिमांड काफी धीमा था, सिर्फ पेंट सेक्टर में नहीं, शायद सारे कंज्यूमर सेक्टर में डिमांड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नवंबर से हमें डिमांड में काफी अच्छी उछाल की नजर आ रही है। ये तो नहीं कहूंगा कि पहले जैसा ग्रोथ रेट वापस आ रहा है, बट उसके तरफ जा रहे हैं। 3 महीना लगातार नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हम लोग का टॉप लाइन में डबल डिजिट ग्रोथ हुआ है। अक्टूबर जरूर खराब रहा था, बिकॉज पेंट की सेल आप मालूम है कि थोड़ा मौसम से ताल्लुकात रखता है, और अब की बार दिवाली जल्दी आ गई और बरसात करीब 15 अक्टूबर तक चलता रहा, तो बरसात के अंत तक से लेकर के दिवाली तक परचेजिंग विंडो ज्यादा नहीं मिला। इसलिए अक्टूबर पेंट इंडस्ट्री के लिए, या कम से कम हमारे लिए, जरूर खराब गया था। बट पिछले 3 महीने लगातार हमें डबल डिजिट ग्रोथ दिख रहा है, जो कि पिछले 2 साल में ऐसा कभी नहीं देखने मिला है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले इस तिमाही के बाकी 2 महीने में, फरवरी और मार्च में भी डिमांड अच्छा बना रहे, तो शायद Q4 के अंदर में रिजल्ट्स और भी बहुत अच्छे आए। ये जलान साहब का कमाल है या धोनी साहब का कमाल है? आप जिसकी भी कमाल ले लीजिए, धोनी जी तो 7 साल से जुड़े हुए हैं, और हाँ, तो फिर जलान साहब का कमाल है। कंपनी के साथ 26 साल से जुड़े हुए हैं। तो बीच में जो उछाल और गिरावट आती है, उसके लिए न तो हम धोनी साहब के लिए जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, न मुझे। ये तो मार्केट का उतार चढ़ाव है, अब इसमें क्या कहें। MS धोनी दरअसल इनके ब्रांड एम्बेसडर है। खैर जलान सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्जिन्स, और मार्जिन्स में अच्छा खासा मीनिंगफुल एक्सपेंशन, वो प्लीज ग्रेड रखिएगा फिर से। मार्जिन्स, ये एक तो मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है, उसके साथ साथ प्राइसिंग पावर थोड़ा मुश्किल है। ये क्या फिर आपने जो स्टेटेड पॉलिसी रखी थी, लास्ट इंटरेक्शन में बात हुई थी कि हम प्रीमियम की तरफ बढ़ रहे हैं, ये प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव है, इसीलिए मार्जिन एक्सपेंशन है? रीजन क्या है इसके पीछे? तो यही है कि प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव हो रहा है। हमारे प्रीमियम पेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जब डिमांड खराब था उस समय भी प्रीमियम पेंट्स में काफी उछाल आ रहा था हमारे प्रीमियम पेंट्स के सेल में। इसलिए जब बुरे दिन भी थे 2 साल तक, जब डिमांड सिचुएशन खराब थी, तभी भी आप देखेंगे कि हमारी अर्निंग्स के अंदर में कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। हमारी अर्निंग्स हमेशा अच्छे ढंग से बढ़ती गई है, और आज के दिन भी जिस रफ्तार से टॉप लाइन बढ़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार से हमारा बॉटम लाइन बढ़ रहा है। ये पिछले त्रिमाही में भी देखने मिला था, इस त्रिमाही में भी देखने मिला है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर में खबर अच्छी है, और टॉप लाइन अगर और तेजी से बढ़ेगा, जिसकी पूरी उम्मीद है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें और तेजी से इजाफा होगा। ओके, तो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये सस्टेन करेगा। हेमंत जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात करूं। सर, मेरा सवाल आपसे है कि कोई कैपेक्स या एक्सपेंशन प्लान पाइपलाइन में है अभी, जिसकी दिशा में आप बढ़ रहे हैं? कैपेक्स का तो प्लान हमारा 3 साल से चल रहा है हमारे जोधपुर प्लांट के ऊपर में। तो उसमें 3 हिस्से थे। एक सॉल्वेंट बेस्ड का नया प्लांट हम लगा रहे थे,
वो खत्म हो गया और उसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। एक हमारे पुट्टी प्लांट जोधपुर में भी हमने विस्तार किया था, वो भी खत्म हो गया और उसकी भी प्रोडक्शन चालू हो गई है। एक वाटर बेस्ड प्लांट एक नया लग रहा था वहां पर विथ मॉडर्नाइजेशन, उसमें अभी और 2-3 महीने लगेंगे खत्म होने में। इसके बाद हमें लगता है कि अगले 4-5 साल तक हमें कोई विशेष कैपेक्स की दरकार नहीं रहेगी। तो फिर अच्छा, बात सही कर रहा हूँ आपका, मतलब कैपेसिटी तो 80% एनहांस करने की बात सामने रखी थी जोधपुर प्लांट वगैरह को मिलाकर। तो पीक रेवेन्यू पोटेंशियल जलान सर क्या होगा? दूसरा, इंडस्ट्री के डायनेमिक्स, आपके नतीजे चलिए अच्छे होंगे, लेकिन इंडस्ट्री के डायनेमिक्स हैं कैसे? बिरला ओपस के रिजल्ट्स, मतलब ग्रासिम के नंबर्स आए थे, उसमें कहा गया बिरला ओपस कंटिन्यूज टू गेन मार्केट शेयर। उधर वो जेएसडब्ल्यू एक्जोनोबिल का कंसोलिडेशन हो रहा है। पेंट वॉर तो फुल स्विंग में है। तो अब वो पीक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पीछे चली गई है, थोड़ा सा रैशनल, थोड़ी सी सैनिटी लौटी इंडस्ट्री में, अभी भी मामला गड़बड़ाया हुआ है, हो क्या रहा है? देखिए, जहां तक बिरला ओपस की बात है, उन्हें मार्केट में प्रवेश किए करीब 2 साल हो गए। तो जो भी उथल पुथल रहा, अब आज के दिन वो तो 2 साल से यही कहे जा रहे हैं कि हमारा सब कुछ ट्रैक पर है, बट कुछ आंकड़े सामने नहीं देते हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। मार्केट इंटेलिजेंस से जो कुछ पता चलता है, जहां तक भी वो सेल में पहुंचे, अब कोई बहुत ज्यादा उसमें इजाफा नहीं हो रहा है पिछले 4-5 महीनों से। तो मैं नहीं समझता हूं कि उनका मार्केट शेयर में कोई और फर्दर इम्प्रूवमेंट आने की कोई बहुत ज्यादा संभावना दिख रही है। जेएसडब्ल्यू ने खरीदा है एक्सो को, अभी तक दोनों कंपनीज को मर्ज करने की कोई बात नहीं आई है। तो ये दोनों ही कंपनी पेंट इंडस्ट्री में पहले भी चल रहे थे बहुत साल से, आज भी चल रहे हैं। तो उससे तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई कंपेटिटिव डायनेमिक्स में कोई चेंज आया हो। तो मेरे समझ में पिछले 1-1.5 साल में जब बिरला ओपस नया मार्केट में आया था, तो उन्होंने कई तरीके से काफी हैवी डिस्काउंट देकर करके कुछ शेयर जरूर लिया है मार्केट का, बट मैं समझता हूं कि वो अब हमारे पीछे है। इंडस्ट्री की डायनेमिक्स जैसी थी वहां पर वापस आ गई है। सब लोगों के सेल्स में थोड़ा ना थोड़ा इजाफा हो रहा है, जो कि पहले 1.5-2 साल तक नहीं हो रहा था, जिसका कुछ अंश शायद बिरला ओपस के कारण रहा हो, बट ज्यादातर था कि डिमांड की सिचुएशन कमजोर थी। हाँ, अब डिमांड भी सुधर रही है। बिरला ओपस में भी मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत ज्यादा मार्केट गेन अब फर्दर हो रहा है। तो ओके। कंपेटिटिव इंटेंसिटी में कोई खास मुझे परेशानी नहीं नजर आ रही है। परफेक्ट।